और भक्तों में इतनी श्रद्धा है जिसका वर्णन मैं शब्दों से नहीं कर सकता हूं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं। कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जिन्होंने 2 लाइन में ही ज्ञान की बात सब कहती है। 4 वेद का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। चारों वेद को सार जो है वो भी उन्होंने साखी शब्दों में कहा। 4 वेद का महत्तम यानी वेदों में कुछ है, कुछ महत्व है, कुछ चीज है, तभी तो कबीर साहब कहते हैं कि 4 वेद का महत्तम। 4 वेदों में जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हमने अपने इस मुख से कह दिया है। तुमको वेद पढ़ना नहीं आता है तो मेरी बीजक पढ़ लो और इसी से तुमको 4 वेद का सार मिल जाएगा। वेद की जो भाषा है और वेद की जो पंक्तियां हैं वो बहुत कठिन है प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, क्योंकि एक लाइन में एक पूरा लंबा शब्द लिखा है, उसको तोड़ के पढ़ना ही बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है। वेद को एक आदमी कह रहा था ये वेद है कि लवेद है, साथ में सब जुड़ा है। बहुत कठिन है, लेकिन उसी को सरल कर दिया कबीर साहब ने। संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण लिखा था, वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत में लिखा है। अब संस्कृत भाषा हर व्यक्ति के पल्ले पड़ती नहीं है, तो तुलसीदास ने हिंदी में लिखा उसको और इतना सरल कर दिया और रस भर दिया। एक एक चौपाई में तुलसीदास ने रस भर दिया और सरल कर दिया। अगर इतनी सरल न करते रामायण को तो याद रखना राम की महिमा शायद घर घर पहुंचने में बड़ी कठिनाई आ जाती। सरल कर दिया। ऐसे वेदों का सार कबीर साहब ने भी सरल कर दिया है, उसको बीजक में एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं हरि का बोध प्राप्त करो। ये हरि कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है। जो ईश्वर अल्लाह के नाम पर मारकाट करते हैं, जो पूरे विश्व को मुसलमान बना देना चाहते हैं, जो लोग पूरे विश्व को ईसाई बना देना चाहते हैं, इनको किसी भगवान अल्लाह का ज्ञान ही नहीं हुआ है। तुम जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने में क्यों चक्कर में पड़े हुए हो। जो जैसा है, जब गांधी बापू कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो जब उसी के नाम है तो ये फालतू काम क्यों कर रहे हो। और हिंदू एक ऐसे सीधे साधे लोग हैं कि इनके ऊपर तलवार लटक रही है। कोई लालच दे करके इनको ईसाई बना रहा है, कोई भय दे करके और कोई भ्रष्ट करके इनको इस्लाम कबूल करा रहा है, और कोई इनको यहूदी तरफ खींच रहा है। ये ऐसा ऐंचा खैंची में फंसे हुए हैं और बड़े सहज लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं। कोई हिंदू ये लिखता ही नहीं कि मैं हिंदू हूँ। अलग अलग लोग लिखते रहते हैं, कम से कम एक बार हिम्मत करके लिख दो मैं हिंदू हूँ। इतनी हिम्मत नहीं लोगों में। और हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म बहुत अच्छा है, इसमें शाकाहारी रहने की सुविधा है। कितने ऐसे धर्म हैं जिसमें शाकाहारी आप रह ही नहीं सकते, आपको कंपलसरी मांसाहारी बनना। कितने ऐसे धर्म हैं जिसमें ब्रह्मचारी आप बन ही नहीं सकते, उसमें शुरू से ही बेविचारी बनो, भोग विलास करो। एक पत्नी व्रत, आज मेरे पास में एक स्त्री आई, उसने कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, अब तक तो व्रत निभ गया है, अब 50 साल उम्र हो रही है, आगे भी मेरा व्रत। मैंने कहा कौन व्रत? तो उसने कहा एक पति व्रत का पालन कर रही है। क्या बात है। इस कलयुग में उसने हिम्मत करके मेरे से ये बात कहा, एक पति व्रत का पालन। और सभी व्रतों से बड़ा व्रत संयम नियम का व्रत है। एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत, ये सबसे बड़ा व्रत है। इस व्रत में सभी व्रत समा जाते हैं और सभी व्रत इसीलिए रहे जाते हैं कि ये व्रत हमारा पूरा हो जाए। और ये गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी साधना है, तपस्या है। ये गृहस्थ आश्रम की सबसे ऊंची चढ़ाई है कि गृहस्थ धर्म का पालन
व्रत के साथ करना। और ये व्रत अगर आपका चल रहा है और चलाना चाहते हो तो निश्चित समझ लो पति पत्नी के बीच का आधा कलह कलेश तो ये व्रत ही खत्म कर देगा। एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत का पालन। ये मत कहो ये कलयुग है, ये है वो है। कलयुग है तो कोई दाल चावल सब्जी रोटी क्या नहीं खाता है, गोबर खाता है। कलयुग है तो लोग पहनते तो कपड़ा ही है, नंगे थोड़े सब घूमते हैं। कलयुग है पैरों में जूता ही तो पहनोगे। कलयुग है ठंडी लगेगी रजाई ही तो ओढ़ोगे। कलयुग है तो कलयुग है तो क्या करेगा कलयुग हमारा। कलयुग को जो सतयुग में बदलने की ताकत रखता है उसी का नाम इंसान होता है, और वही इंसान महान होता है और वो कभी नहीं परेशान होता है। कलयुग को सतयुग में बदल दो। बाबा जय गुरुदेव कह रहे थे कि कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कलयुग कोई शरीरधारी नहीं है जो आएगा, और सतयुग कोई रूप रंग शरीर धारण करके आएगा, ऐसा नहीं आएगा जाएगा। सतयुग भी तुमको लाना है और कलयुग को तुमको भगाना है। जिसके घर में कलह कलेश नहीं है और सात्विक विचारधारा के नर नारी रहते हैं उसके घर में समझो सतयुग आ चुका है, आने वाला नहीं आ चुका है। सात्विक विचारधारा, पवित्रता है, परस्पर प्रेम है। प्रेम सुख का सागर है, प्रेम से सुख का जन्म होता है। कबीर साहब कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।